जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अपने विजय अभियान को जिस अंदाज में आगे बढ़ाया है, उसने पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार भारत सिर्फ खेलने नहीं आया बल्कि ट्रॉफी उठाने आया है। भारत और नामीबिया के बीच खेले गए लीग स्टेज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ 2 अंक हासिल करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीत थी आत्मविश्वास की, रणनीति की और उस इरादे की जो बताता है कि टीम इंडिया इस बार किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहती। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर खिलाड़ी ने जिम्मेदारी निभाई। गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया और विपक्षी टीम को कभी भी मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है। लेकिन अब जो मुकाबला आने वाला है वह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी का अगला अध्याय है। जी हां दोस्तों, अब बारी है उस मुकाबले की जिसका इंतजार सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया करती है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रही है। यह वही मुकाबला है जिसे वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाता है। जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो मैदान पर सिर्फ 22 खिलाड़ी नहीं उतरते, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें भी साथ उतरती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की यह प्रतिस्पर्धा दशकों पुरानी है। पिछले कई वर्षों से दोनों टीमों के बीच मुकाबले बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया ने बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान की टीम बड़े मैचों में पलटवार करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि इस मुकाबले को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बात को भली भांति समझते हैं। वह जानते हैं कि यह सिर्फ लीग स्टेज का मुकाबला जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत किसी फाइनल से कम नहीं है। अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो न केवल अंक तालिका में उसकी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिलेगी। वहीं अगर हार होती है तो उसका असर टीम के आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। इसीलिए कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने इस मैच के लिए विशेष तैयारी की है। हेड कोच गौतम गंभीर, जो अपने आक्रामक रवैये और बेबाक रणनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस मुकाबले को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को सबक सिखाने के लिए अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस प्लेइंग 11 से शुरुआती 2 मुकाबलों में निराशक प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह युवा और जोशीले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए बेताब हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पिछले 2 मुकाबलों में चोट की वजह से बाहर रहे भारत के 2 स्टार खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर प्लेइंग 11 में वापसी कर चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी से टीम का संतुलन और भी मजबूत हो गया है। एक खिलाड़ी जहां मिडिल ऑर्डर को मजबूती देता है, वहीं दूसरा गेंदबाजी आक्रमण की धार को और तेज कर देता है। इन दोनों के नाम से ही पाकिस्तान खेमे में हलचल मच गई है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं चलता, बल्कि इतिहास, भावनाएं और गर्व भी दांव पर होता है। स्टेडियम में माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता। हर चौके पर शोर, हर विकेट पर जश्न और हर कैच पर दिल की धड़कनें थम जाती हैं। यही तो है इस राइवलरी की असली पहचान। आपको बता दें, टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बल्लेबाजी ऑर्डर में ऐसे ढाकड़ बल्लेबाज हैं जिनके सामने पाकिस्तान के गेंदबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं, वहीं डेथ ओवर्स में भी सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता रखते हैं। स्पिन विभाग में भी विविधता है जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बांधकर रख सकती है। खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। वहीं पाकिस्तान की टीम भी कम नहीं है। उनके पास भी विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज और विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं। बाबर आजम, सैम अयूब जैसे खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज शुरुआती झटके देने में सक्षम है। ऐसे में भारत को हर मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार टीम इंडिया का आत्मविश्वास अलग स्तर पर नजर आ रहा है। लगातार 2 जीत के बाद टीम का माहौल सकारात्मक है। खिलाड़ी खुलकर खेल रहे हैं और दबाव को अच्छे से संभाल रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव का आक्रामक नेतृत्व भी टीम को नई ऊर्जा दे रहा है। वह मैदान पर निडर फैसले लेने से नहीं हिचकते और यही गुण बड़े मैचों में फर्क पैदा करता है। इस मुकाबले की खास बात यह भी है कि दोनों टीमें एक दूसरे की ताकत और कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए रणनीति और माइंड गेम भी उतने ही अहम होंगे जितना कि मैदान पर प्रदर्शन। टॉस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पिच और मौसम की स्थिति को देखते हुए सही निर्णय लेना जरूरी होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला किसी महाकाव्य से कम नहीं होने वाला। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह इसी मैच की चर्चा है। करोड़ों फैंस अपनी अपनी टीम के समर्थन में तैयार हैं। यह मुकाबला सिर्फ 20-20 ओवर का नहीं, बल्कि 20-20 सालों की भावनाओं का है। भारत अगर इस मैच में जीत दर्ज करता है तो वह न सिर्फ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच सकता है, बल्कि टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर देगा। वहीं पाकिस्तान भी पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि वह भी जानता है कि भारत को हराना उसके लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि यह मुकाबला रोमांच, तनाव, जज्बात और जोश से भरपूर होने वाला है। मैदान पर हर गेंद के साथ कहानी बदलेगी, हर रन के साथ दबाव बढ़ेगा और हर विकेट के साथ स्टेडियम गूंज उठेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला एक बार फिर साबित करेगा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक भावना है। अब देखना यह है कि जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो कौन इतिहास रचेगा और कौन सीख लेकर लौटेगा। लेकिन एक बात तो तय है, क्रिकेट फैंस को एक यादगार और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम है, जहां हर पल दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं और हर भारतीय की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर होंगी। जी तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे इस हाई वोल्टेज T20 मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है
कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में आखिर कौन कौन से अहम बदलाव किए हैं। लगातार 2 जीत के बाद टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास में है, लेकिन पाकिस्तान जैसा प्रतिद्वंदी सामने हो तो रणनीति में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन बड़े नामों को बाहर बैठाया गया है और किन 2 स्टार खिलाड़ियों की वापसी से टीम की ताकत दोगुनी हो गई है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह सुपरहिट मुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा, मुकाबले का वेन्यू क्या है और भारतीय समयानुसार मैच कितने बजे से शुरू होगा, टॉस का समय क्या रहेगा, प्री मैच कवरेज कब से शुरू होगी और किन किन चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप टीवी पर मैच नहीं देख पा रहे हैं तो मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में हर छोटी बड़ी अपडेट जानना बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर छूट न जाए। अब आप हमें जरूर बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से कौन सा बल्लेबाज शतक जड़ेगा? क्या रोहित शर्मा जैसी आक्रामक शुरुआत अभिषेक शर्मा से देखने को मिलेगी या फिर सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से तूफान लाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और तेज अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल न भूलें। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह मुकाबला होने वाला है बेहद रोमांचक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस सुपरहिट मुकाबले के पूरा शेड्यूल के बारे में जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह जबरदस्त T20 मुकाबला 15 फरवरी रविवार को खेला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित प्रेमदास अग्रोहा क्रिकेट स्टेडियम में निर्धारित है, जहां दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय समयानुसार इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी, यानी जैसे ही शाम ढलती है वहीं स्टेडियम में क्रिकेट का महाकाव्य शुरू होने वाला है। यह मैच सिर्फ एक साधारण मुकाबला नहीं है, बल्कि यह है भारत पाकिस्तान की पुरानी, गहरी और रोमांचक राइवलरी का अगला अध्याय, जिसे देखकर खिलाड़ियों के अलावा करोड़ों फैंस की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी। जहां तक लाइव टेलीकास्ट की बात है, यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाई जाएगा। अगर आप घर पर टीवी पर हैं तो आप इसे स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर लाइव देख सकते हैं। वहीं जो लोग मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से मैच देखने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह मुकाबला जियो सिनेमा ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में उपलब्ध होगा। इसलिए दोस्तों, 15 फरवरी की शाम 7 बजे अपने मोबाइल, टीवी या लैपटॉप के सामने तैयार रहिए ताकि आप एक रोमांचक, हाई ऑक्शन, दिल धड़काने वाले और चुनौती से भरे भारत पाकिस्तान मुकाबले का हर एक पल लाइव और हिंदी कमेंट्री के साथ देख सकें। यह मुकाबला एक भव्य टूर्नामेंट का हिस्सा है, लेकिन इसकी वैल्यू किसी फाइनल से कम नहीं है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह मैच होने वाला है धमाकेदार। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबलों में हेड टू हेड आंकड़ों की, क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो फैंस की दिलचस्पी सिर्फ मैच में ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स में भी होती है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान कुल 8 बार इस फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी दमदार और प्रभावशाली रहा है। टीम इंडिया ने इन 8 मैचों में से 7 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, यानी हर बार जब ये टीमें टकराई, भारत ने ज्यादातर मौकों पर पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है और अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं पाकिस्तान की टीम को इन 8 मुकाबलों में से सिर्फ एक मैच में जीत हासिल हुई है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम ने बेहतर संयम, मजबूत रणनीति और शानदार प्रदर्शन के दम पर बढ़त बनाई है। इन आंकड़ों को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड्स के लिहाज से भारत इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन हेड टू हेड आंकड़े निश्चित रूप से टीम इंडिया के आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले मुकाबले में इतिहास दोहराया जाता है या कोई नया अध्याय लिखा जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में पिच की भूमिका बेहद अहम होती है। मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है। प्रेमदासा की सतह शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद देती है। नई गेंद के साथ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट खेलना आसान हो सकता है। अगर ओपनिंग बल्लेबाज शुरुआत में टिक गए तो यहाँ तेज रन बन सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। गेंद हल्की रुक कर आ सकती है, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत हो सकती है। खासकर दूसरी पारी में अगर ओस नहीं पड़ी तो रन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेज गेंदबाजों के लिए भी यहाँ अवसर रहता है, खासकर नई गेंद से हल्की स्विंग मिल सकती है। डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर बॉल काफी प्रभावी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर यह पिच ना तो पूरी तरह बल्लेबाजों की है और ना ही पूरी तरह गेंदबाजों की। जो टीम परिस्थितियों के अनुसार बेहतर रणनीति बनाएगी और दबाव को संभालेगी, वही इस बड़े मुकाबले में बढ़त हासिल कर सकती है। ऐसे में टॉस भी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी या लक्ष्य का पीछा करने का फैसला मैच की दिशा तय कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है। सबसे पहले नजर डालते हैं ओपनिंग जोड़ी पर। पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वही अभिषेक शर्मा जो इस समय अपने विस्फोटक अंदाज से गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पावर प्ले के दौरान वह विरोधी टीम पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा की खासियत है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर,
अभिषेक बिना झिझक बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। पिछले एक साल में उन्होंने कई मुकाबलों में विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली है और टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने लगभग 40 मुकाबले खेलते हुए 1300 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक भी निकले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वही ईशान किशन जो हाल ही में शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने पिछली टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक शुरुआत। पावर प्ले के ओवरों में वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और विरोधी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना देते हैं। अगर उन्हें शुरुआती कुछ ओवरों में लय मिल जाए तो वह पलक झपकते ही मैच का रुख बदल सकते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों को इस मुकाबले में उनसे खास सावधान रहना होगा, क्योंकि ईशान बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकते। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आता है। वह स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ सहज दिखाई देते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने 38 मुकाबले खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक भी। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा बाएं हाथ के शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं और मौजूदा समय में वह विश्व क्रिकेट के उभरते हुए सितारों में गिने जा रहे हैं। अपनी शांत सोच, बेहतरीन टाइमिंग और आक्रामक शॉट चयन की वजह से उन्होंने बहुत कम समय में खास पहचान बनाई है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को पारी संभालने की जरूरत होती है तब वह समझदारी से खेलते हैं और जब रन गति बढ़ानी होती है तब बड़े शॉट लगाने से भी नहीं चूकते। खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट चयन बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 42 मुकाबले खेलते हुए 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक भी निकले हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि वह सिर्फ उपयोगी खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मैच विनर बनने की भी क्षमता रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के नंबर 4 की, जहां खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। वह सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि समझदार और आक्रामक कप्तान भी हैं, जो मैच की परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलने की क्षमता रखते हैं। सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलने में माहिर है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वह हर गेंदबाज पर दबाव बनाने का हुनर रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वह पारी को संभाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम साबित होता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने 106 मुकाबले खेलते हुए 3100 से ज्यादा रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह कितने निरंतर और खतरनाक बल्लेबाज हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वही हार्दिक पांड्या जिनका बल्ला जब पाकिस्तान के खिलाफ चलता है तो मैदान में तूफान आ जाता है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में वह तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी विस्फोटक हिटिंग विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। वहीं गेंदबाजी में वह महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बाउंसर, स्लोअर बॉल और यॉर्कर बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने 131 मुकाबले खेलते हुए 2100 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 105 से ज्यादा विकेट भी हासिल किए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हार्दिक पांड्या एक संतुलित और खतरनाक ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह आज के समय में विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल नहीं घबराते। चौकों और छक्कों से मैच खत्म करने की उनकी क्षमता ने उन्हें खास पहचान दिलाई। कई मुकाबलों में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को हारी हुई स्थिति से जीत दिलाई है। उनकी टाइमिंग और पावर हिटिंग डेथ ओवर्स में गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात करें तो डेथ ओवर्स में रिंकू सिंह को रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होगा। वह पलक झपकते ही स्कोरबोर्ड का रुख बदल सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने 42 मुकाबले खेलते हुए 650 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि वह छोटे लेकिन प्रभावशाली योगदान देने में। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की पोजीशन, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी और छक्के लगाने की मशीन शिवम दुबे को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं और खासकर मिडिल ऑफ डेथ ओवर्स में तेजी से रन गति बढ़ा सकते हैं। शिवम दुबे की खास बात यह है कि वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी टीम को योगदान देते हैं। जरूरत पड़ने पर वह महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी कई बार बल्लेबाजों को चकमा दे देती है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर हो सकता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें
तो शिवम दुबे ने 57 मुकाबले खेलते हुए 750 से ज्यादा रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 26 से ज्यादा विकेट भी अपने नाम किए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि शिवम दुबे टीम इंडिया के लिए एक संतुलित और उपयोगी ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी और उपकप्तान अक्षर पटेल को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल एक ऐसे बहुमुखी खिलाड़ी हैं जो टीम को हर विभाग में मजबूती देते हैं। जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं और यदि टीम को अंत में तेज रन की दरकार हो तो फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में संयम और समझदारी देखने को मिलती है। वह परिस्थितियों के अनुसार खेलते हैं और टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदलने में सक्षम है। वहीं गेंदबाजी में वह बेहद किफायती साबित होते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ और नियंत्रित स्पिन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। बड़े मैचों में उन्होंने कई अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 88 मुकाबले खेलते हुए 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 90 से ज्यादा विकेट भी हासिल किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और संतुलित ऑलराउंडर है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 9 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में चोट की वजह से बुमराह मैदान पर नजर नहीं आए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं और पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और अलग एक्शन के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में वह नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने की काबिलियत रखते हैं। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। बड़े मैचों में उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 88 मुकाबले खेलते हुए 107 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि वह कितने प्रभावशाली और भरोसेमंद गेंदबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर घातक स्पेल की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 10 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कुलदीप यादव को अब तक इस टूर्नामेंट में ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन श्रीलंका की पिच स्पिन के लिए मददगार मानी जाती है। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने इस बड़े मुकाबले में उन्हें मौका देने का फैसला किया है। कुलदीप यादव अपनी चाइनामैन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवर्स में बेहद किफायती गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी फिरकी में इतनी विविधता होती है कि बल्लेबाज अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। खासकर बड़े मैचों में कुलदीप विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 53 मुकाबले खेलते हुए 94 विकेट हासिल किए हैं। यह रिकॉर्ड बताता है कि वह कितने प्रभावशाली स्पिनर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि वह अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को जाल में फंसा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 11 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में भारतीय टीम के रहस्यमयी और घातक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती पिछले 1 साल से टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार विकेट निकाल रहे हैं। वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के सबसे प्रभावी स्पिनरों में गिने जा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की खासियत है उनकी विविधता। उनकी गेंदबाजी में इतनी विविधता होती है कि बल्लेबाज अक्सर समझ ही नहीं पाते कि अगली गेंद किस तरह की होगी। उनकी तेज गति की स्पिन और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी उलझा देती है। मिडिल ओवर्स में वह रन गति पर ब्रेक लगाने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी दिला सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 38 मुकाबले खेलते हुए 60 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि वह कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाने की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी नजर आने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संतुलित और मजबूत संयोजन तैयार किया है, जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी तीनों विभागों का खास ध्यान रखा गया है। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था।